Hello children, welcome to my class. Class 4th, Mathematics, Unit 8, Carts and Wheels Part 4. गाड़ियां और पहिए, जिसका हम करने वाले हैं भाग 4. तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं. Is this a circle? यहाँ आपको दो शेप नजर आएंगी. क्या आप बता सकते हैं कि ये सर्कल है या नहीं? तो चलिए जानते हैं. ये है मीना. मीना एक दिन सर्कल बना रही थी. उसका भाई भी उसके साथ बैठा था. उसके भाई रवि ने उससे इरेजर मांगा. तभी मीना ने अपना कंपास नीचे रख दिया और उसे इरेजर देने लगी. लेकिन जब मीना ने फिर से कंपास उठाया तो उसका सर्कल कुछ इस तरह से बन गया. तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि उसका सर्कल ऐसा क्यों बना? और एक वृत्त के कितने केंद्र होते हैं? बच्चों मीना का सर्कल इसलिए ऐसा बना क्योंकि उसने जब दूसरी बार कंपास उठाया तो एक और सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु बना दिया, जिससे उसके दो केंद्र बिंदु बन गए और उसका सर्कल कुछ इस तरह से बन गया. तो बच्चों एक वृत्त का केवल एक ही केंद्र होता है. एक सर्कल का केवल एक सेंटर होता है. ठीक है बच्चों. अब मीना ने अगले दिन फिर से सर्कल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका सर्कल फिर से सही नहीं बना. अब उसका सर्कल क्यों सही नहीं बना? जी हाँ बच्चों, क्योंकि उसका कंपास काफी ढीला था. इसलिए उसका कंपास थोड़ा हिल गया और उसका सर्कल सही से नहीं बना. अब मीना ने अपने कंपास को अच्छी तरह से टाइट कर लिया. टाइट करने के बाद उसने एक प्रॉपर सर्कल बनाया. तो बच्चों आप भी एक कंपास से एक प्रॉपर सर्कल बना सकते हैं. प्यारे बच्चों ये है सादिक और समीना. एक दिन सादिक और समीना ने अपना अपना सर्कल बनाने की सोची. सादिक कहता है मैं कंपास से यानी प्रकार से सर्कल बनाऊंगा और समीना चाहती है कि वो चूड़ी से सर्कल बनाएगी. तो दोनों ने इस तरह से अपना काम शुरू कर दिया. एक ने कंपास की सहायता से एक सर्कल बनाया और एक ने चूड़ी की सहायता से सर्कल बनाया. तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने सर्कल को काट लिया. यहां ध्यान देंगे बच्चों, ये सादिक और समीना का बनाया हुआ सर्कल है. लेकिन सादिक कहता है मेरे गोले का केंद्र है. वो कहता है कि मेरे सर्कल में सेंटर है. लेकिन समीना तुम्हारे गोले में तो केंद्र है ही नहीं. तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सादिक का सर्कल है जिसमें आपको सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सादिक ने इसे कंपास से बनाया था. लेकिन समीना ने गोला चूड़ी से बनाया था. उसका सर्कल तो सही बन गया, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे केंद्र बिंदु नहीं है. तो हम किस तरह से केंद्र को खोज सकते हैं, चलिए देखिए. सबसे पहले हम एक कागज लेंगे और कागज पर हम इस तरह से किसी गोल चीज की मदद से, चूड़ी या कुछ अन्य चीज आप ले सकते हैं जो बिल्कुल गोल हो, एक सर्कल बना लेंगे. अब इस सर्कल को हम कैंची से काट कर अलग कर देंगे. तो बच्चों हमारा सर्कल कुछ इस तरह से दिखाई देगा. अब हम इस तरह से, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, यहां से बिल्कुल इस सर्कल को, इस पेज को हम फोल्ड कर देंगे. यहां से बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे. उसके बाद दो बराबर हिस्सों में फोल्ड करने के बाद यहाँ ये डॉटेड लाइन दिखा रही है कि आपको एक और फोल्ड करना है. और ये नीचे जो पूरी लाइन दिखा रही है, आपका ये सर्कल कुछ इस तरह से फिर दिखाई देना चाहिए. अब हम इसे अनफोल्ड कर लेंगे, यानी इसे पूरी तरह से खोल देंगे. तो हमें इस तरह से सर्कल में लाइंस नजर आएंगी. ये फीकी लाइनें आप उस सर्कल, उस बनाए हुए सर्कल में देख सकते हैं. तो बच्चों अब हम किस तरह से केंद्र को ढूंढ सकते हैं? जहां ये दो लाइन आपस में बिल्कुल मिल रही हैं,
इस बिंदु को ध्यान से देखिए, यही इस सर्कल का केंद्र बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो हमने केंद्र को ढूंढ निकाला। संतुलन करना या बैलेंसिंग। प्यारे बच्चों, आपने कुम्हार को घड़े बनाते हुए जरूर देखा होगा। कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी को बिल्कुल बीचों बीच या सेंटर में रखता है और व्हील को घुमाता है। तो ये सारी टेक्निक एक बैलेंस के साथ होती है। वो बिल्कुल सेंटर का यूज करते हुए उसे एक सही शेप देता है। इसी तरह आपने कई लोगों को थाली, किताब या फिर बॉल को बिल्कुल अपनी उंगली पर नचाते हुए देखा होगा। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उंगली को बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है और एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, एक दिन जाकिर और उसके दोस्त बड़े ही बोर हो रहे थे क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना अपना एक लट्टू बनाया जाए। तो बच्चों, इसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आप लोगों ने भी लट्टू से खूब खेला होगा, इसे खूब घुमाया होगा और खूब मजे भी लिए होंगे। तो सभी ने अपना अपना लट्टू इस तरह से तैयार किया। तो बच्चों, आप इन लट्टू को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि किसका लट्टू ज्यादा घूमेगा और किसका लट्टू कम घूमेगा। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसकी तीली, माचिस की तीली इस लट्टू के, इस गत्ते के टुकड़े के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में लगी होगी, उसका लट्टू ज्यादा देर तक घूमेगा। तो चलिए अब हम लट्टू बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम गत्ते का एक टुकड़ा ले लेंगे। ये पतला गत्ता होना चाहिए। इस पर हम इस तरह से एक सर्कल खींचेंगे। ये सर्कल आप कंपास की हेल्प से बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप किसी गोल चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से कैंची से काटकर हम इस सर्कल को अलग कर लेंगे। बिल्कुल बीच में यानी सेंटर में इसके एक छोटा सा होल करेंगे। जितना की माचिस की तीली होती है, हमें केवल उतना ही होल करना है। अब हम इसे इस तरह से रखने के बाद माचिस की तीली को, एक माचिस की तीली लेंगे और माचिस की तीली को हम यहाँ निचली तरफ से इसमें डाल देंगे। तो बच्चों, इस होल के अंदर हम इस माचिस की तीली को डालेंगे और आपका लट्टू अब बिल्कुल बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे गोल गोल घुमा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका लट्टू काफी अच्छा घूमेगा क्योंकि माचिस की तीली आपने बिल्कुल सेंटर में लगाई है। लेकिन जाकिर, नैना और गुड्डू ने माचिस की तीली को थोड़ा इधर उधर लगा लिया, इसलिए उनका लट्टू इतना अच्छा नहीं बन पाया। बच्चों, आज हमने चूड़ी की सहायता से और कंपास की हेल्प से फिर से एक सर्कल बनाना सीखा। हमने केंद्र को भी ढूंढा और साथ ही हमने लट्टू बनाना भी सीखा। तो प्यारे बच्चों, आप ये सब चीजें आप अपने घर में कर सकते हैं और साथ ही लट्टू को घुमाने का मजा भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।